वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। देखो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके? पॉलिनॉमियल के, जो प्रीवियस ईयर हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में बेसिक्स डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट वहाँ मिस हो गया था, वो हम आपको भी बता देंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे फॉर्म करा, अगर जीरोज गिवन हो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो पॉलिनॉमियल कैसे फॉर्म करते हैं, वो कॉन्सेप्ट एक मिस हो गया था। वो हम आपको बता देंगे अभी बेसिक सी चीज़। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, हम लोग देखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एक श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया ना, आपको कोई दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन को। ओके बेटा, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है बेटा। क्लियर? ठीक, अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने का हमने आपको पिछले लेक्चर में तरीका बताया था कि जो पी ऑफ एक्स है उसको इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब इतना करने के बाद बेसिक चीज़ें, अब हमने बताया था कि पहले तो प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट क्या होता है, सुनना ध्यान से। हमने प्रोडक्ट होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, कितना? -4। कितना आया प्रोडक्ट? -4। अब हमने कहा था कि क्या निकालना होता है, सम। सम क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। मतलब जो हमारा बेटा प्रोडक्ट आया, इसके फैक्टर इस तरीके से करो कि क्या करना पड़े, जो कांस्टेंट टर्म का साइन होता बच्चा, किसका? कांस्टेंट टर्म का। माइनस है तो नेगेटिव करने पे कितना आ जाए? +3। कितना आ जाए? +3। माइनस करने पे +3 आ जाए। इसका अगर हम चाहो तो आप माइनस का साइन मिस आउट भी कर सकते हो। 4 आ गया, मतलब बेसिकली -4 आएगा, 4 ले लो। ठीक है, -4 ही ले लो। अब इसके फैक्टर करो। फैक्टर क्या होंगे? 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 × 1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने पे आपको बच्चा पार्टी कितना लाना है? +3। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो +3 आ जाएगा। तो कैसे फैक्टर करेंगे बेटा हम? एक्स स्क्वायर, देखो जैसा लिखा वैसे लिख दो। 4 में से 1 माइनस किया, लिख दो 3 की जगह, -4 इक्वल टू 0। इस मेथड को बेटा हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब जैसा कि किया हमने, 4x का मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। जब x कॉमन लोगे, x +4 -1 कॉमन लो, x +4 इक्वल टू 0। जब x +4 मिला तो x +4 कॉमन ले लो, x -1 कॉमन, यहाँ से x +4 कॉमन लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, इक्वल टू 0। अब आपको ये भी पता बच्चा कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? या तो ये वाला नंबर जीरो रहा हो, या तो ये नंबर इक्वल टू जीरो हो, या तो ये नंबर इक्वल टू जीरो। आइदर x +4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चा? -4 होगा। आइदर x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बच्चा कितना होगा? 1 होगा बेटा। ओके, ये आपका हो गया यहाँ तक। आप इसमें से क्या करो, जीरो जाएगा, एक को अल्फा लेट कर दो, एक को बीटा लेट कर दो। यानी अल्फा इक्वल टू -4 मान लो, बीटा इक्वल टू 1 मान लो। नेसेसरी नहीं यही करो, आप अल्फा 1 मान सकते हो, बीटा -4 मान सकते हो। क्लियर? इतना लेट कर लिया। अब हमने बताया था बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन a। हमने आपको ये भी बताया था बेटा पिछले लेक्चर में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। हमने क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन a। ये हमने बताया था आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a होता है। अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब बी ए कहाँ से आएगा? देखो हम इधर साइड में लिखे दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। हमारी पॉलिनॉमियल बेटा क्या थी?
हमने पी ऑफ एक्स लिया था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4। ओके, तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, यहाँ पे ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू -4। क्लियर? अब इतना आने के बाद अब यहाँ पुट करो अल्फ़ा, हमने कितना माना अल्फ़ा -4 प्लस बीटा 1 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो कितना है +4 -4 प्लस 1 -3 इक्वल टू -3। LHS इक्वल टू आर से पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या कहता है बेटा हमारा, हम यहाँ लिखे दे रहे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना -4, बीटा कितना 1, सी कितना है -4 अपॉन 1। देखो -4 इक्वल टू -4 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। बेटा इतना करोगे तब जाके बेटा आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ये कितने में आता? 3 मार्क्स में आता है बेटा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का नेक्स्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपके बोर्ड्स में आता है। देखो बेटा अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम तरीका, देखो सेम क्वेश्चन है बेटा आपका, हमने सेम ही क्वेश्चन लिया है ऑलमोस्ट। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, पी ऑफ एक्स लिखो पहले। पी ऑफ एक्स क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 15। क्लियर? इसको हम थोड़ा अलग तरीके पहले से कर ले रहे हैं, ए और बी की वैल्यू। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए कितना हो जाएगा 1, ऊपर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1। अब एक्स का टर्म नहीं तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -15। ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? इतना आ गया। अब इसके जीरोज निकालने का तरीका हमने क्या बताया बच्चा आपको, पी एक्स इक्वल टू 0 कर दो, यानी एक्स स्क्वायर -15 इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 15, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ±√15। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि प्लस का √15 का होल स्क्वायर करोगे तो भी बेटा 15 आएगा, माइनस के √15 का होल स्क्वायर करोगे तो भी बेटा कितना आएगा 15 आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा हमारा ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 कि जिन दो नंबर का स्क्वायर 15 आए, तो प्लस का √15 माइनस का √15। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम अल्फ़ा इक्वल टू क्या करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बेटा हमने रूट किया लेट किया प्लस का √15 मान लिया, बीटा हमने बेटा माइनस का √15 मान लिया। क्लियर? अब हमें पता सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है बेटा। अल्फ़ा कितना √15 प्लस बीटा कितना माइनस का √15 लेट किया, माइनस का बी अपॉन ए यानी कि 1, बी 0 है। अब प्लस का √15 माइनस का √15 कितना हो जाएगा, कट के 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट बेटा इसी का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना बेटा √15, बीटा कितना बेटा हमारा माइनस का √15 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है देखो, सी माइनस का 15 है, अपॉन ए कितना है 1 है। √15 इंटू √15 करोगे बेटा 15 आएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क लिखें, हम आपको उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के दे देंगे। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा, ये आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में हमारे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट शुड बी एडेड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बेटा एक्चुअली में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड। ये पॉलिनोमियल जो हमारी है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। अब कह रहा है इसमें क्या ऐड करें सो दैट 3 जो है इसका 0 बन जाए। तो हमने कर लिया लेट p शुड बी एडेड। हमने क्या कर लिया, माना कि p शुड बी एडेड। हमने माना कि अगर इस पॉलिनोमियल px में अगर हम p ऐड कर दें तो x इक्वल टू 3, जो x इक्वल टू 3 है ये इसका क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरोस। देखो बेटा ये 2024 में आया था, तो हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। तो हमारी न्यू p ऑफ x क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस p। मतलब अब ये जो पॉलिनोमियल बनी बेटा हमारी, ये जो पॉलिनोमियल बनी, इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है हमें, 3 ऐड करना पड़ रहा है। और जैसे ही 3 इसमें ऐड करोगे तो ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो है ये क्या बन जाएगी हमारी, इसका 0 हो जाएगा x इक्वल टू 3। मतलब
p इज इक्वल टू 3 पे, मतलब p इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो पुट कर दो 0 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस का 4 प्लस का p बच्चा। ओके, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस का 15 प्लस का 4 प्लस का p, प्लस प्लस वाले ऐड कर दो बेटा, प्लस का 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 15 प्लस p हो जाएगा। प्लस का 13 माइनस का 15 कितना हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का 2 प्लस का p, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 को LHS में भेज दो, प्लस का हो जाएगा। क्लियर? तो कितना, अगर हम इस पॉलिनोमियल में गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 3 जो है उसका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा 0 बन जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में, अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे। ओके, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि अगर, ये कह रहा है कि अल्फा और जो बीटा है बेटा, अगर वो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के क्या है जीरोज हैं, तो हमसे कह रहा है हमें ये बताओ कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होगा बेटा, ये पूछा गया है हमसे। क्लियर? अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं इसके, तो a इज इक्वल टू पहले निकालो बेटा 1, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया बच्चा। क्लियर? हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, यानी कि यहाँ से क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा माइनस का b अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा माइनस का 1 हो गया। क्लियर? ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा c अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 1, तो ये अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया बेटा माइनस का 1 हो गया। क्लियर? हमसे पूछा, हमसे ये निकालने को बोला है, तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा बेटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। क्लियर? और अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा -1, कितनी वैल्यू है -1, उठा के यहाँ पे पुट कर दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 उठ को यहाँ पर पुट कर दो। चलो पुट करो, -1 अपॉन -1, -1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1, यानी कि 1 अपॉन अल्फा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी बेटा 1 होगी। क्लियर? ये तरीका होता करने का, जब भी ये जीरो दिए हो रिलेशन टाइप का कुछ निकालना हो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 2023 में आया था बेटा, सिंपल सा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, लगा के वैल्यू सिंप्लीफाई कर दो, पुट कर दो, सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या है 6x स्क्वायर प्लस का 37x माइनस k माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अगर इसका एक जीरो है तो दूसरे का रेसिप्रोकल, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग में इसमें बहुत डाउट रहते। तो हमने माना अगर एक जीरो अल्फा है तो वो ये कह रहा है अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो है इसी का रेसिप्रोकल है, यानी दूसरा कितना होगा 1 अपॉन अल्फा। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा इसी का रेसिप्रोकल होगा, कितना 1 अपॉन अल्फा, कितना 1 अपॉन अल्फा। क्लियर? जब भी बेटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, अब हमें देखो, हम पहले तो इसको कंपेयर करेंगे p ऑफ x से, किससे p ऑफ x से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करो, a इज इक्वल टू बेटा 6, b इज इक्वल टू कितना 37x का कॉफिशेंट, c इज इक्वल टू कितना माइनस का k माइनस 2। क्लियर? अब जब भी इस तरह का हो, या तो हम ये कर सकते बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन है, बट यहाँ से देखो हमें कुछ मिलेगा नहीं, इनको सॉल्व करोगे अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और 37, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में फॉर्म हो जाएगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी k की, तो इसमें तो k आएगा नहीं, k किसमें c वाले में आएगा, मतलब अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए में आएगा। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का k माइनस 2 टाइम्स a, कितना 6 कट गया, 1 इक्वल टू माइनस का k माइनस 2 टाइम्स अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इक्वल टू माइनस का k और माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस के इसको इधर ले आओ बेटा, LHS में माइनस के को इसको RHS में ले जाओ, तो ये प्लस का k हो जाएगा 2 माइनस 6,
के इक्वल टू बेटा कितना आया -4, कितना आया -4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें जीरोस को हमें रेसिप्रोकल दिया गया है तो हमें सिंपल सा याद रखना, हमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लगाना है बच्चा पार्टी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्म यूज़ करना है। कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्म यूज़ करेंगे। क्लियर। जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाएंगे। क्यों, क्योंकि 1/अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो हमें सॉल्व करना आसान। और दूसरा देखो हमें के निकालना था, के हमारा इस वाले में नहीं आएगा, माइनस का b/a -37/6 आता। के किस में आएगा, प्रोडक्ट वाले में आएगा। किसमें, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाले का मतलब क्या, प्रोडक्ट वाले का मतलब ये है कि इसमें आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a में आएगा, तो हमें प्रोडक्ट वाला ही फॉर्म यूज़ करना है। क्लियर। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आई होप। अब देखो ये पाथ ट्रेस्ड बाय द कार है द जीरोस दिस, ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया था पिछले लेक्चर में। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, अगर देखो हम बता दें, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो उन गिवन जीरो से हमें पॉलिनोमियल निकलेगा, फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला कहीं कहीं इस तरह से लिखा होता माइनस का सम ऑफ जीरोस, माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि जीरो स्ट्रेस्ड है, यानी अल्फा इतना है, बीटा इतना है। सिंपल थोड़ा आगे फॉर्मूले में पुट करो, सिंपल थोड़ा आगे फॉर्मूले में पुट करो, कुछ नहीं करना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा -1 बीटा यानी +2 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा -1 अल्फा बीटा 2 पुट करो। x² -2 + 1 -1 + 2 कितना, प्लस का 1 बचेगा तो क्या बचा 1x माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारी गिवन पॉलिनोमियल हो गई, जिससे फाइंड द पाथ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड दैट पाथ ट्रेस्ड बाय द कार एज जीरो टू द पॉलिनोमियल। तो ये वो पाथ कौन सा होगा, वो ये पाथ हो जाएगा x² -x -2। क्या हो जाएगा, x² -x -2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चा। हो सकता है हमारी स्पीड तेज हो, बट बेटा आपको थोड़ा स्लो करके देख लेना। जो डाउट हो आपके मन में, दिमाग में ना समझ में आया हो, बेधड़क होकर कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं यहाँ पे आपके लिए बैठा हूँ, आपको समझाऊंगा। इस चैनल पे अगर आप आए हो कुछ अलग मिलेगा। देखो बेटा, हम सिंपल सी बात है, हम बकैती नहीं करेंगे यहाँ पे। बकैती करने को कर सकते 15 मिनट आके बकैती करें, लास्ट में 15 मिनट बकैती नहीं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना। तो हम आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट देंगे, बकैती नहीं करेंगे, बातचीतें नहीं करेंगे। सीधी सी बात समझो। अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझ में आ रहा तो आप पढ़िए, अन्यथा नो नीड। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सर से बातचीत करनी तो बातचीत करिए। हम आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट देंगे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सफिशेंट। अगर आप इतना लगा के जाओगे बोर्ड्स में, इससे बाहर कुछ फंसेगा नहीं, इससे बाहर बोर्ड में कुछ फंसेगा नहीं आपके लिए, ये बात आप याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसके जीरोस निकालने पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने बेटा। ठीक है, हमें जीरोस निकालने तो इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो पहली चीज़। अब x² माइनस का 3x, m का मल्टीप्लाई अंदर करो, m² माइनस का 3m हो जाएगा। माइनस का m का है तो प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लो। x² माइनस m² कर दो, माइनस का 3x माइनस का 3m कर दो। क्लियर। यहाँ पे देखो बेटा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, a² माइनस b², क्या होती है बेटा, a प्लस बी होती है, आई ऑफ a माइनस बी होती है, ये आपको पता होगा। क्लियर। तो ये a मान लो, a कितना है x, b कितना है m है, तो देखो a² माइनस b बन रहा है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। क्लियर। यहाँ से -3 कॉमन लो, यहाँ से -3 जाएगा तो प्लस का x बचेगा, यहाँ से -3 जाएगा तो प्लस का m बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x प्लस m, यहाँ पे भी देखो x प्लस m, दोनों जगह से x प्लस m कॉमन लो। जब यहाँ पहले वाले टर्म से x प्लस m जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस m बचेगा। यहाँ से जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, इक्वल टू 0। या तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो x प्लस m इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू बेटा कितना होगा, -m होगा। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा तो उस केस में या तो ये वाला नंबर इक्वल टू 0 होगा, या तो ये वाला नंबर इक्वल टू 0 होगा। इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू -m है। x प्लस m इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू माइनस का m हो। और x माइनस m -3 इक्वल टू 0 कब होगा, या तो x इक्वल टू
m+3 हो, दोनों माइनस m को उधर ले जाओगे प्लस का, -3 को उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, +3। बेसिकली बेटा क्या किया, -m को उधर ले गए प्लस का, या -3 को उधर ले गए +3 हो गया, तो ये आए। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज आए। दो जीरोज क्या है बच्चा हमारे, x = -m और m+3, ये दो जीरोज आए बेटा इसके हमारे। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अभी हमने बेटा फिर से वही आ गया, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ वो जीरोज इज माइनस, यानी अब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा हमारा -5 है। कितना है, -5। बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो पॉज करके आप करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा, फिर उसके बाद देखना वीडियो हमारी। ठीक, अल्फा प्लस बीटा = -5, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, 6 है। क्लियर, अब अल्फा प्लस बीटा -5 है, अल्फा इंटू बीटा ये हमने बताया बेटा फॉर्मूला क्या होता है, px = x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पुट करो पहलू, x² - -5x प्लस 6 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या आई, x² प्लस का 5x प्लस 6, x² प्लस का 5x प्लस 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा, हमने पीछे बता रखा है, x² माइनस अल्फा है प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब भी सम ऑफ जीरोज गिवन हो या जीरोज गिवन हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, उस केस में इस फॉर्मूला लगा के हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा, ए ऑप्शन है। कंफ्यूज मत होना, देखो डी में माइनस का x² है। क्लियर, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने कल भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कह रहा नंबर ऑफ जीरोज बताओ, हमने बताया था कोई भी कर्व जितनी बार किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितनी बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा इसके, 4 हैं। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 4 बार कट किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरोज बेटा 4 हैं, 1 2 3 4। क्लियर, सेकंड थिंग, थर्ड ग्राफ देखो, थर्ड ग्राफ क्या, बाइक ग्राफ दिया px, नंबर ऑफ जीरो बताने px पॉलिनोमियल ग्राफ, कितनी बार कट कर, देखो ये ग्राफ पॉलिनोमियल को एक बार कट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा, टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 0। कितने जीरो होंगे बेटा, 1 0। क्लियर, अब ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज होंगे, बट वो दोनों जीरोज इक्वल होंगे, दोनों जीरोज क्या होंगे, इक्वल, तो इसलिए 1 मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं, 1 0 मान के चल रहे हैं। ओके बेटा, आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हमने देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है बेटा। अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक आपका मिस आउट हो गया है, या अगर आपको क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर, और अभी एक लेक्चर और आएगा बेटा, ये PYQ है, प्रीवियस से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम जो क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं इनको मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड्स में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, और इस तरह का तो नहीं मेनली आता है, इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आपको बता दी ना बेटा। एक नंबर में MCQ बेस्ड में बेटा इस तरह के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, हमारे ये ग्राफ वाले क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया बेटा, तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर करिए। आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर करिए, उनको भी अच्छी नॉलेज मिले। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।